Good morning, students. Today will be start Hindi second chapter 6 वचन नंबर। वचन क्या है? नंबर, जिसको अपन बोलते हैं। वचन क्या होता है बेटा? देखो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। इंग्लिश में अपन एक वचन सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ते हैं। नंबर पढ़ते हैं सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। वो चीज हिंदी में है, उसको अपन वचन कहते हैं। कि जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से ज्यादा का पता चले। जैसे मैंने कहा बच्चा रो रहा है, मैंने कहा बच्चा रो रहा है, तो बच्चा सुना, बच्चा आपने सुना और सुन के आपको क्या लगा कि कितने बच्चे रो रहे हैं? एक बच्चा रो रहा है, तो आप बच्चा क्या है अपना? एक वचन। ये कौन सी संख्या का बोध हो रहा है? एक संख्या का बोध हो रहा है। तो बच्चा रो रहा है, एक संख्या का बोध हो रहा है, वो होता है एक वचन। फिर मैंने कहा बच्चे शोर मचा रहे हैं, ठीक है ना? बच्चे शोर मचा रहे हैं। जो शोर मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं, वो बच्चा नहीं है, मैंने बच्चे बोला। तो बच्चे से आपको कितनी संख्या का बोध हुआ? एक से ज्यादा का बोध हुआ। 2, 3, 4, 5, 10, 20 कितने भी बच्चे हैं जो शोर मचा रहे हैं कक्षा में। तो आपने क्या सोचा, ये क्या है? ये एक संख्या का बोध नहीं हुआ है, ये एक से ज्यादा संख्या का बोध हुआ है। तो ये क्या है? बहुवचन है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, लड़का दौड़ता है, लड़के दौड़ते हैं। लड़का क्या है? एक वचन, लड़के बहुवचन। बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा क्या हुआ? एक वचन। और बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुवचन। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में लड़का और बच्चा शब्दों से उनकी संख्या एक होने का पता चलता है। चला ना, बच्चा और लड़का एक होने का संख्या का पता चला, तो हमने कहा एक वचन। और जबकि लड़के और बच्चे शब्दों से उनकी संख्या एक से अधिक होने का पता चलता है, अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या है? बहुवचन है। तो शब्द के क्या है परिभाषा वचन की? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक होने का पता चले। एक चलेगा, संख्या एक है तब तो एक वचन, और अधिक होने का पता चले तो बहुवचन, उसे हम वचन कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक है, वचन के प्रकार। कितने प्रकार के हैं वचन? टू टाइप्स के वचन है। कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध हो रहा है वो एक वचन, और बहुसंख्या का बोध हो रहा है वो बहुवचन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखो, मुर्गा, मुर्गा और भाषा, ये क्या है? एक वचन। लेकिन मुर्गे और भाषाएं, हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं बोली जाती है। हमारे देश में अनेक तरह की भाषाएं, तो एक नहीं, एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, इसलिए भाषाएं। वो उसके घर में मुर्गा है, मुर्गा एक है, लेकिन हम कहते हैं वह मुर्गे पालता है, वह मुर्गे पालता है। तो वो क्या हुआ आपका? एक से अधिक का बोध करा रहा है, वो बहु। अपनी संख्या एक बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। ठीक है ना? एक संख्या का जो बोध करा रहा है वो एक वचन कहलाता है, तथा अपनी संख्या एक से अधिक बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अंडरस्टूड? देखो, जो संख्या एक बोध करा रहे हैं, आज मुझे एक पेंसिल मिली, ठीक है ना? पेंसिल, तो आप क्या है? पेंसिल क्या है? एक वचन, एक ही है। लेकिन आप कहे नहीं मैम, मुझे आज खूब सारी पेंसिलें मिली, पेंसिल नहीं बोलोगे, मुझे खूब सारी पेंसिलें मिली, तो पेंसिलें क्या हो गई आपके लिए? बहुवचन हो गई, एक से ज्यादा होते। देखो, नीचे एक सारणी है, उसमें एक वचन बहुवचन है। एक वचन देखो, मुर्गा, बहुवचन मुर्गे, कपड़ा कपड़े, किताब किताबें, बेटी बेटियां, पुस्तक पुस्तकें, नदी नदियां, कक्षा कक्षाएं, वस्तु वस्तुएं, तोता तोते, साड़ी साड़ियां, लड़की लड़कियां, अंडा अंडे, माला एंड मालाएं। तो कुछ शब्द तो क्या है, ऐसे ही आते हैं, कुछ शब्द तो ऐसे। देखो, अंडा अंडे, ठीक है, नदी नदियां। देखो, नदी में कौन सी मात्रा है? एक नदी बह रही है, मतलब एक नदी बह रही है, उसमें आप क्या? नदी बह रही है, तो आप क्या समझोगे कि एक नदी बह रही है। तो नदी में कौन सी मात्रा आई? बड़ी की मात्रा आई। लेकिन आप कहते हो नदियां बह रही है, मतलब एक तो नहीं बह रही, एक से ज्यादा नदियां बह रही है, वहां आप करोगे नदियां।
तो यहाँ पे मात्रा क्या आ गई, छोटी ई की आ गई। ये याद रखने योग्य बातें हैं कि जहां पे भी आप या लगाओगे, या से यज्ञ या लगाओगे, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, और जहां या लग गया बहुवचन में, उसमें ई की मात्रा क्या है, छोटी हो जाएगी। जैसे तितली, तितली में ली बड़ी आई और आपने करा बहुवचन में तितलियां, या करा तो वो ई की मात्रा क्या है, छोटी हो गई। मछली, ली बड़ी है, मछली में क्या करा आपने, मछली आपने लिखा ऐसे मछली, और मछली में एक वचन में मात्रा बड़ी है, लेकिन आपने करा बहुवचन, बहुवचन में आपने करा मछलियां, या और चंद्र बिंदु मतलब बहुवचन है तो ली छोटी हो गई। नेक्स्ट देखो चिड़िया, और ये भी चिड़िया है, ठीक है ना, ये चिड़िया, ये चिड़िया, ये बहुवचन है। क्यों, यहाँ सिर्फ चिड़िया है और यहाँ क्या है, चंद्र बिंदु है। यहाँ पर जहां चंद्र बिंदु आ जाता है बहुवचन, वो बहुवचन होती है। जैसे लता, क्या है, बेल होती है ना, बेल के लिए अपन कहते हैं लता, ठीक है। लता क्या है, बहु एक वचन है, और लताएं, लताएं देखो चंद्र बिंदु आई, चंद्र बिंदु के साथ ही क्या है, वो बहुवचन में बदल जाता है। चिड़िया एक वचन है, लेकिन आप ऐसे लिखोगे चिड़िया और चंद्र बिंदु, तो बहुवचन में आ जाता है। ये अपन को याद रखने योग्य बात है। तो वचन, वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान होता है हमें, वो वचन कहलाते हैं। और वचन के प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, 2 टाइप्स ऑफ नंबर, एक वचन और एक बहुवचन। एक वचन को सिंगुलर, बहुवचन को प्लूरल जो कहते हो, ठीक है। एक वचन एक वस्तु का जो बोध कराता है या हमें ज्ञान कराता है, वो एक वचन है, और जो एक से अधिक वस्तुओं का हमें जो ज्ञान करवाता है, वो बहुवचन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कपड़ा, एक कपड़ा, कह मैं आज कपड़ा खरीद के, एक मतलब कुछ भी आप कपड़ा खरीद के लाए, लेकिन आप कहते हो मैं कपड़े खरीद के लाया, लेकिन आप पैंट लाए हो, शर्ट लाए हो, तो वो आपके क्या हो गए, कपड़े हो गए, एक से अधिक के कपड़े हो गई। तो जहाँ एक से अधिक का बोध हो वो बहुवचन होता है। और ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, वचन। हैव ए नाइस डे।